हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th साइंस में बायोलॉजी पार्ट के 5 अति लघुत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूँ। ये अति लघुत्तरीय प्रश्न दो दो नंबर में पूछे जाते हैं और ये बायोलॉजी के 5 प्रश्न ऐसे हैं जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। इनमें से एक न एक प्रश्न आएगा, ये हमारी 100% गारंटी है। तो आपको क्या करना है, इन पांचों प्रश्नों को तैयार कर लेना है और वीडियो को पूरा देखकर समझ लेना है। इन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है। पहला क्वेश्चन है, रंध्र क्या है, इसकी उपयोगिता स्पष्ट करनी है। आपको रंध्र की परिभाषा पूछेगा कि रंध्र क्या है और इसका उपयोग भी पूछेगा। तो इसका उत्तर देखिए, पादप की पत्तियां तथा अन्य कोमल वायवीय भागों की बाह्य त्वचा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या होता है, जो पादप है हमारा, उसकी पत्तियों में अन्य कोमल वायवीय भागों की बाह्य त्वचा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन्हें ही हम रंध्र कहते हैं। ये जो रंध्र का मुख्य कार्य होता है वह प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान करना रंध्रों का ही काम होता है। तो जो रंध्र का मुख्य कार्य होता है वह गैसों का आदान प्रदान करना होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए। तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचक में सहायक है। क्या है, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन पाचक में सहायक है। तो उत्तर देखिए, अमाशय के जठर रस में पेप्सिन, छोटी आंत के अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन तथा आंतीय रस में इरेप्सिन नामक एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन पाचक में सहायक है। आप इतना भी लिख सकते हैं कि अमाशय के जठर रस में पेप्सिन, छोटी आंत के अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो एंजाइम है वो मुख्यतः प्रोटीन पाचन में सहायक है। इस प्रकार भी आप आंसर लिख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इन्हें जरूर तैयार कीजिए आप। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन को परिभाषित करना होगा आपको कि श्वसन की परिभाषा आपको लिखनी होगी। इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि श्वसन पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, श्वसन वह क्रिया है, इस प्रकार से लिखेंगे, श्वसन वह क्रिया है जिसमें कोशिका में कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, जिसमें कोशिका के कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण होता है। इस क्रिया में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या होता है, श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा को विशेष एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा भी जा सकता है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या है। अणुओं में विभावीय ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इस प्रकार श्वसन की परिभाषा आपको लिख देनी है। श्वसन की परिभाषा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका उदाहरण देखिए किस तरीके से श्वसन क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा को उत्पन्न करता है। C6H12O6 + 6O2 गिव्स आउट 6CO2 + 6H2O गिव्स आउट 673 किलो कैलोरी ऊर्जा को क्या करता है, प्रदान करता है या मिलता है। तो अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं, धमनी किसे कहते हैं। धमनी क्या है, धमनी पर टिप्पणी लिखना होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये दो दो नंबर वाले हैं। तो धमनी की परिभाषा आप किस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे कि धमनी परिसंचरण तंत्र की वह वाहिनिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, धमनी परिसंचरण तंत्र की वह वाहिनिकाएं होती हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं। क्या करती हैं, जो धमनी है वह परिसंचरण तंत्र की वह वाहिनिकाएं हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट बहुत था। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है आपको बताना है। लार में टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लार जो है उसमें टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। यह स्टार्च का आंशिक पाचन करता है। जो लार है उसमें 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं और ये जो एंजाइम होते हैं वो स्टार्च का आंशिक पाचन करते हैं। और लार में उपस्थित टाइलिन नामक एंजाइम की उपस्थिति में, जो लार में उपस्थित होता है टाइलिन नामक एंजाइम, उसमें क्या होता है, मंड या स्टार्च मल्टोज शर्करा में बदल जाता है। जो लार है उसमें टाइलिन नामक एक एंजाइम पाया जाता है। उसकी प्रक्रिया में क्या होता है, मंड और स्टार्च जो है वह हमारा मल्टोज और शर्करा में बदल जाता है। इस प्रकार भोजन
के पाचन में लार की प्रमुख भूमिका होती है। तो ये जो 5 क्वेश्चन थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अगर इन्हें तैयार करते हैं तो परीक्षा में इनमें से कोई ना क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, इन प्रश्नों को तैयार कर लेना है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं तो कमेंट में बताइए कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10th हिंदी मीडियम के छात्रों की ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।